आज हमारा जो विषय है वो है मुक्त छंद। और मुक्त छंद एक तरीके से छंदों से मुक्त होने की प्रक्रिया है। इससे पहले आपने छंद पढ़े, उनके उसके जो क्रम है, यति है, लय है, तुक है, उसके आधार पर उनको जोड़ के रखा जाता था। लेकिन अब जो आज है वो मुक्त छंद की बात की जा रही है। और मुक्त छंद का प्रयोग हिंदी काव्य क्षेत्र में एक तरीके से ये विद्रोह का ही प्रतीक रहा है। और इसे स्वच्छंद छंद भी कहा जाता है। और अतुकांत कविता उतनी विद्रोहात्मक सिद्ध नहीं होती है जितनी मुक्त छंद, क्योंकि अतुकांत के पक्ष में संस्कृत का विपुल काव्य साहित्य उद्धृत किया जा सकता था, परंतु मुक्त छंद शास्त्र के अनेक परंपरागत ये सर्व स्वीकृत नियमों का एक तरीके से उल्लंघन करता हुआ दिखाई दिया। चरणों की इसमें अनियमिति होती है, असमान स्वच्छंद गति और भावानुकूल यति विधान, यही मुक्त छंद की मुख्य विशेषताएं हैं, जिन्हें प्राचीन भारतीय दृष्टि से विहित नहीं माना गया। और मुक्त छंद का जिन्होंने भी प्रयोग किया वो इसको जगह जगह उन्होंने इसका विद्रोह सहा। मुक्त छंद की स्वच्छंद प्रवृत्ति का परिहास करते हुए इसको कभी रबड़ छंद, कभी केचुआ, कभी कंगारू छंद इत्यादि के बहुत सारे नाम दिए गए। फिर भी छंद की स्वतंत्र भावना के युगानुरूप होने के कारण इसकी सत्ता हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हमें मान कर चलना पड़ेगा, इन्हें उन्मीलित नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य में विकसित जो उन्मुक्त छंद प्रणाली ने हिंदी मुक्त छंद की अद्भावना की स्थिति में बहुत ही प्रेरणा और बहुत ही बड़ा सहयोग दिया है। काव्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके प्रयोक्ता माने जाते हैं। तो सुमित्रानंद पंत और ये दोनों ने मुक्त छंद को हिंदी में काव्य में इसको संस्थापित किया। जयशंकर प्रसाद ने भी कुछ कविताएं मुक्त छंद में रची हैं, जैसे पेशोला की प्रतिध्वनि, परंतु व्यापक रूप से वे मुक्त छंद को नहीं स्वीकार कर पाए हैं। लेकिन निराला ने अपने परिमल की भूमिका में इसका परिचय बहुत ही विस्तार से दिया है। और मुक्त छंद तो उसके बारे में उन्होंने बोला है कि मुक्त छंद तो वही है जो छंद की भूमि में रहकर भी मुक्त है। इस पुस्तक के तीसरे खंड में जितनी भी कविताएं हैं वो जो है आपकी मतलब जो उन्होंने परिमल लिखा है उस पुस्तक की बात कर रहे हैं कि सब उसी प्रकार की है, इनमें कोई उन्होंने नियम नहीं रखा है, केवल प्रवाह कवित्त छंद सा जान पड़ता है, कहीं कहीं 8 अक्षर आप आ जाते हैं। और मुक्त छंद का समर्थक उसका प्रवाह ही है, वही उसे छंद सिद्ध करता है और उसका नियम राहित्य उसकी मुक्ति को बताता है। और इसी के साथ ही जो मुक्त छंद है उसमें निराला ने आपकी सबसे पहले जूही की कली लिखा था। मुक्त छंद का समर्थक जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि उसका जो प्रवाह है वो ही उसका सबसे बड़ा विशेषता है, समर्थक है, उसे ही वो छंद सिद्ध करता है और उसकी नियमाराहित्य उसकी मुक्ति। और उसमें उन्होंने कहा कि सार्थकता जो कृतित्व को छंद मुक्त जो कृतियों के मध्य एक सार्थकता है वो प्रदान करता है मुक्त छंद। मुक्त छंदी कविता सार्थकता देती है। हमेशा जब मुझसे निराला अपने बारे में कह रहे हैं, हमेशा जब मुझसे पूछा जाता है कि मुक्त छंद स्वच्छंद अतुकांत कविता में आप कविताएं क्यों लिखते हैं, तो अनायास मेरे मुख से निकल पड़ता है कि भावों के तीव्र वेग मुझे भावों के छंद में बंधने का अवसर नहीं देते, जैसे ही भाव आ जाते हैं लिख देता हूँ और यूं कह के लिख जाते हैं। मन कहता है, मस्तिष्क समझता है और उंगलियां थिरक उठती हैं, और कागज़ पर, फिर टंकड़ मशीन पर, फिर लैपटॉप की कीबोर्ड पर। ये नहीं कि मैं छंदबद्ध कविता नहीं लिख सकता हूँ और लिखी भी है, पर जब बात मुक्त छंद की आती है तो मैं कहता हूँ कि रचनाएं न तोलो छंद मापनी के तराजू में, मेरी भावनाओं को खुला आसमान चाहिए। ये उन्होंने बस एक निर्झरणी भावनाओं की उसमें त्रिभुवन कौल का ये मुझसे फिर पूछा जाता है कि मुक्त छंद की क्या कोई अपनी विधा है, इसका विधान, इसका शिल्प क्या है, जैसे कि दोहों, मुक्तक, चौपाई, रोला, कुंडलिनी इत्यादि में होते हैं। तो मैं उनको छंद मुक्त का अर्थ ही जब छंदों से मुक्त है तो इसका कोई विधान नहीं है, इसका कोई ऐसा औचित्य रह ही नहीं जाता है। बेशक छंद मुक्त रचना में जो छंद मुक्त है वार्णिक छंदों या मात्रिक छंदों की तरह वर्ण या मात्राओं की गणना नहीं होती, परंतु एक अच्छी छंद मुक्त रचना का निम्नलिखित मापदंडों पर आंकलन करना आवश्यक हो जाता है। यही मापदंड मुक्त छंद कविताओं की विधा को दर्शाते और सार्थक करते हैं। कहन में संवेदनशीलता, यानी कि विषय के प्रति कवि की पूर्ण ईमानदारी और संवेदनशीलता होनी अनिवार्य है।
और इसी तरीके से प्रभावात्मकता इसका दूसरा गुण है। और भाव प्रवाह छंद मुक्त कविता में भावों का निरंतर प्रवाह होना आवश्यक है। भाषा शैली मुक्त छंद कविता की जो भाषा शैली है बहुत सर